नमस्कार। रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को वर्ष 2025 की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। महाकाल की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे। अब 2025 का प्रारंभ हो चुका है। कन्या वालों के मन में भी कहीं ना कहीं एक बात खटक रही होगी कि मेरी राशि वालों के बारे में कोई वीडियो नहीं आया। तो आज की जो चर्चा है कि वर्ष 2025 कन्या लग्न या कन्या राशि वालों के लिए कैसा बीतने वाला है, उस पर आज हम बात करेंगे। कन्या वाले देखिए, ये बड़ी कमेंटेटिव राशि होती है। कटाक्ष बहुत अच्छा ये लोग कर सकते हैं। सेकंड हाउस में इनके 7 नंबर आता है, यानी कि तुला राशि। तो ये ऐसे लोग जो है ये बड़ा प्रेम करते हैं अपने कुटुंब से। ऐसे लोग धन से इनको विशेष लगाव होता है। इनके पास, इनकी आंख के सामने धन होना चाहिए। तो कन्या वाले जो होते हैं, इनके अंदर बुद्ध के विशेष गुण होते हैं, बहुत एनालिटिकल भी होते हैं और इनके अंदर लाज, शर्म जैसी चीजें भी बहुत अधिक होती हैं। खैर, कन्या के विषय में फिर कभी विस्तार से बात करेंगे। शुरू करते हैं कार्यक्रम को। वर्ष 2025 आपके लिए कैसा जाने वाला है? देखिए, 3 पार्ट में हमेशा की तरह मैंने इस वर्ष को बांटा है कन्या वाले जातकों के लिए। पहला पार्ट जो हमारा है वो है 1 जनवरी 2025 से लेकर और 28 मार्च 2025 तक। तो लग्न में आपके केतु देव स्थित हैं। लग्न में स्थित केतु आपको सब कुछ त्याग कर कहीं दूर जाने के लिए प्रेरित करते रहे हैं। आप उबते भी रहे बीच बीच में, चीजों से, परिस्थितियों से। सब मोह माया आपको लग रही थी, सब कुछ व्यर्थ सा महसूस हो रहा था, लेकिन अब ये सोच धीरे धीरे बदलेगी। अब मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड यानी कि पदार्थवादी संसार की जो चीजें हैं वो आपको अपनी ओर फिर से खींचेंगी, प्रभावित करेंगी, और उनको पाने के लिए आप अपने अंदर एक नई स्फूर्ति, एक नई ताकत को महसूस करेंगे। आप ना तो अपने लिए समय निकाल रहे थे, ना अपनी हेल्थ का आप ध्यान दे रहे थे, और ना ही आप अपनी मानसिक स्थितियों का मूल्यांकन कर रहे थे कि आपने कितना प्रेशर बर्दाश्त किया है अभी तक। और जिसका नतीजा क्या रहा? इसका नतीजा यह रहा कि आपको आपके मानसिक परेशानियों के साथ साथ शारीरिक परेशानियां भी आपको दिख रही थी। आप उसको नजरअंदाज कर रहे थे, बर्दाश्त कर रहे थे। अब इन सब चीजों में आपको लाभ मिलेगा, मुक्ति इन सब चीजों से मिलेगी। जो भी शारीरिक समस्याएं आपको दिख रही थी वो भी आपकी मानसिक समस्याओं से जुड़ी होने के कारण आपको शरीर में कुछ बदलाव दिख रहे थे जो कि नकारात्मक थे। कहीं ना कहीं आप खुद को अस्वस्थ महसूस कर रहे थे। आपको लग रहा था कि कुछ परेशानी है, कुछ दिक्कत है, कभी कभी बड़ी उलझन, बड़ी घबराहट हो जाती थी। ये सारी चीजें धीरे धीरे अब समाप्त हो जाएंगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता लगातार बनी थी, क्योंकि राहु देव 7th हाउस को इफेक्ट कर रहे थे, जो कि 28 मार्च तक करेंगे, लेकिन उन स्थितियों में अब बदलाव होता आपको जरूर दिखेगा। एक अनजाना डर, विशेष तौर पे रोग, ऋण और शत्रुओं के प्रति आपके मन पर हावी था। कभी कभी आपके अंदर उत्तेजना, क्रोध, गुस्सा भी आता था कि नहीं, कोई भी परिस्थिति आ जाए मैं लड़ लूंगा इससे। लेकिन ये सारी चीजें ज्यादातर समय आपके ऊपर हावी रहती थी। एक अनजाना, एक अजीब सा डर जो बना रहता था, उसमें भी आपको मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। गुरुदेव की यानी बृहस्पति देव की जो लग्न पर दृष्टि थी आपको आध्यात्मिक बना रही थी, और ये सभी परेशानियां जो मैंने बताया, बीच बीच में गुरु की दृष्टि इन सब परेशानियों में थोड़ा थोड़ा बीच में राहत देने का काम कर रही थी, जिससे आपके अंदर कभी ऊर्जा और स्फूर्ति का संचार होता था। आपको लगता था कि मैं इन सब परेशानियों को आसानी से जीत लूंगा, लड़ लूंगा, लेकिन फिर वही परेशानियां हावी हो जाती थी। क्यों? गुरु की लग्न पर जो शुभ दृष्टि पड़ रही थी, ये आपको पावर दे रहे थे पॉजिटिवली। आप पूजा पाठ, नए मंत्र और अनुष्ठान की भी मदद लिए होंगे। साथ ही शनि की अष्टम भाव पर जो दृष्टि पड़ रही थी, उस कारण से तंत्र मंत्र, जादू टोना इत्यादि जैसी तमाम चीजें आपको अपनी ओर खींची। यानी कि
आप पूजा पाठ में भी इन्वॉल्व हुए होंगे, नए मंत्रों का उच्चारण भी आप कर सकते हैं, किसी नए तरीके का अनुष्ठान या पूजा पाठ आप किए होंगे। और इसके साथ ही साथ में शनिदेव आपको प्रेरित किए हैं कि किसी भी तरीके का कोई जादू टोना तंत्र मंत्र या कोई शॉर्टकट का टाइप की कोई पूजा जिससे आपको लाभ मिल जाए, क्योंकि जब भी आप परेशान हुए तो इस क्षेत्र में भी आपने हाथ पांव आजमाया है। हालांकि मेरी राय यही है कि आपकी राशि के हिसाब से आपको जादू टोना तंत्र मंत्र ताबीज इत्यादि इस तरीके की नकारात्मक शक्तियों वाली चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ना अपने घर लाना चाहिए। इसके इफेक्ट दूरगामी होते हैं और लंबे समय तक नकारात्मक परिणाम देने वाले होते हैं आपकी राशि के मुताबिक। तो यदि विशेष और बहुत अधिक आवश्यकता ना हो तो इन सब चीजों का सहयोग न ले, सकारात्मक शक्तियों की पूजा करें, मंत्रोच्चारण करें, अनुष्ठान करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। 12वें भाव पर जो शनि की आपकी दृष्टि पड़ रही है, यह दृष्टि आपको नई जगहों पर नए तरीके के काम को शुरू करने के लिए प्रेरित करेगी। यानी आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके अलावा कुछ और नया करने की कोशिश करेंगे। और दूर, यानी अगर किसी एक जिले में या जहां पर भी आप रहते हैं वहां पर अगर आप कोई अपना बिजनेस सेटअप बना रखे हैं तो कुछ एक सेटअप ऐसा बनेगा जो आप उस जगह को छोड़कर किसी नई जगह पर भी अपना एक सेटअप तैयार करेंगे। ये नई ब्रांचेस खोलने जैसा भी हो सकता है और किसी नए काम को नए सिरे से नई जगह पर स्टार्ट करने जैसा भी रिजल्ट हो सकता है। तृतीय भाव पर शनि की दशम दृष्टि, ये क्या आपको दे रही है? ये आपको साहस, आपके धैर्य, आपके आत्मविश्वास को डगमगा दिया होगा। ये आपकी परीक्षा ले रही होगी। इसने कुछ ऐसी स्थितियों का निर्माण किया होगा जिससे आप कभी ना कभी विचलित हुए होंगे। आप कितना बहादुर क्यों ना हो, लेकिन आप बहुत जल्दी नर्वसनेस आपके ऊपर हावी करा दिए होंगे। आपको लगा होगा, ये आपको तोड़ दिए होंगे कि नहीं, अब मुझे लगता है कि मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं बची है। लेकिन ऐसा नहीं है, अब वो फेज बीत चुका है। अब धीरे धीरे आपकी ऊर्जा, शक्ति, सामर्थ्य, आत्मविश्वास, साहस फिर से लौट रहा है और इसी के दम पर आप फिर से एक नया अंपायर खड़ा करने के लिए तैयार हैं। अब जो दूसरा फेज हमारा आएगा, यानी 29 मार्च 2025 से लेकर और 13 मई 2025, 29 मार्च से शनिदेव अपनी कुंभ राशि को छोड़कर और मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो इसके विशेष रिजल्ट आपकी राशि पर भी पड़ने वाले। शनि आपकी राशि से सप्तम भाव में बैठकर लग्न पर पूर्ण दृष्टि डालेंगी। सप्तम में राहु के साथ शनि पिशाच योग का भी निर्माण कर रहे हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य का अभी भी आपको विशेष ध्यान रखना है। किसी भी तरीके की कोई समस्या हो आप इग्नोर मत करिएगा, डॉक्टर से विशेष सलाह लीजिएगा। ये पार्टनरशिप के मामले में और आपके स्पाउस यानी आपके जीवन साथी के साथ संबंधों के मामले में एक मतभेद पैदा कर सकते हैं। हो सकता है वास्तविकता और सत्यता कुछ ना हो, लेकिन परिस्थितियां आपको कुछ एक ऐसी दिखाएं कि आप उनको सत्य मानकर कोई निर्णय ले लें और एक लंबे समय तक मनमुटाव बना रहे, संबंधों में खटास बनी रहे, ये भी हो सकता है। और आप अपने जीवन साथी सहित आपके साथ अगर कोई पार्टनर्स जुड़ा हुआ है, आप व्यापार में जुड़े हैं और पार्टनरशिप में कर रहे हैं, तो पार्टनर्स के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान आप रखिए। घर के पश्चिमी हिस्से में आपके कूड़े का ढेर लगा हो सकता है, पुराने कबाड़ के सामान हो सकते हैं या गंदा कोई पानी एकत्रित हो सकता है, या रद्दी वाली कॉपी किताब रखवा कर पिशाच योग परेशान करेगा। मतलब आपके पश्चिमी हिस्से में जहां व्यवसाय करते हैं उसका पश्चिमी हिस्सा यानी पश्चिम दिशा की ओर ये सारी चीजें आपके ये एकत्रित करवा सकते हैं और मे भी हो सकता है कि पहले से ही एकत्रित तो हो। काम की चीजें आप रखें, बाकी सारी चीजों को बाहर निकाल दें। मेरी सलाह यही है, आप अपने वेस्ट जोन को, चाहे घर का पश्चिम हिस्सा हो या चाहे आपके कार्य क्षेत्र का ऑफिस का पश्चिमी हिस्सा हो, अगर वहां पर इन सब चीजों का कबाड़ इकट्ठा हो रहा है तो उसको हटा दें, अन्यथा पिशाच योग आपको इस अवधि में नुकसान पहुंचा सकता है। मूत्र मार्ग, मूत्राशय के रोग, पथरी, कोलेस्ट्रॉल की संबंधित समस्या, बहुत जल्दी नर्वस हो जाना, सर्वाइकल इत्यादि जैसी चीजों से संबंधित समस्याएं आपको हो सकता है कि पहले से ही घेर चुकी हैं। इसके सिम्टम आपको कहीं ना कहीं फील हो रहे होंगे। अगर इन सब मामलों में आप अभी भी लापरवाही बरतते हैं तो समस्याएं बढ़ सकती हैं। मेरी राय है कि डॉक्टर से परामर्श लेकर और बिल्कुल भी लापरवाही आप ना करें। 14 मई 2025 से 31 दिसंबर 2025 यानी वर्ष के अंत तक क्या रिजल्ट रहेगा? बड़ा गजब का बड़ा शुभ रिजल्ट मिलने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। क्यों? क्योंकि ये वो समय होगा जहां पर बृहस्पति, राहु और केतु, ये तीनों ग्रह अपनी राशियां बदलेंगे। सप्तमस्थ शनि यानी सप्तम भाव में बैठे हुए शनि राहु के हटने से राजयोग का फल देने लगेंगे, यानी कि
सप्तम भाव के शनि वही जो आप जीवन साथी से संबंधित समस्याओं में, आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को देख रहे होंगे, या तो फिर आप आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही होगी, या किसी भ्रम के कारण रिश्तों में खटास, संबंधों में अजीब सी उलझन जो शुरुआत हो चुकी होगी, उसमें ये शनि राहत का काम देने का प्रारंभ करेंगे। सप्तम भाव के यही शनि अब बड़े अच्छे बेनिफिट्स आपको देंगे, पार्टनरशिप से जुड़े हुए लोगों को भी बहुत अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देंगे। भाग्य भाव पर शनि की दृष्टि कम मेहनत से आपको अधिक लाभ देगी। यही शनिदेव जब भाग्य भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आप देखिएगा कि आपको अब वही काम जो आप एक लंबे समय से कर रहे थे और रिजल्ट नहीं मिल रहा था, उसी काम में चटपट आपको वो तरक्की देने लगेंगे, उसी काम में एक पॉजिटिव बड़ा शॉर्टकट सोल्यूशन आपको देंगे और उससे आपके अंदर प्रसन्नता का संचार होगा। या फिर आप कोई भी काम इस अवधि में प्रारंभ करके देखिएगा, आपको बड़े पॉजिटिव रिजल्ट मिलने शुरू होंगे शनिदेव की कृपा से। लग्न पर शनि की दृष्टि पहले से की गई मेहनत का 100 गुना फल देगी। यही शनिदेव जब लग्न पर दृष्टि डाल रहे थे पहले, तो ये आपको स्लो कर रहे थे, आपके अंदर आलस से डाल रहे थे, और राहु के सहयोग से ये आपकी बुद्धि को भ्रमित कर रहे होंगे, आपको ठीक सटीक चीजों का विश्लेषण करने से रोकेंगे। आप सही चीज न चूज करेंगे, न सही जजमेंट ले पाएंगे, और इस कारण आपको उतार चढ़ाव की स्थिति का सामना करना पड़ रहा होगा। लेकिन जब शनिदेव अकेले होंगे और लग्न पर दृष्टि डालेंगे तो आपको राजयोग सरीखा फल देंगे। वही सारे काम जिसमें आपको लगता था कि मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिल सकता है, वही सारे काम आपके प्रॉफिट में कन्वर्ट होने लगेंगे। अगर इस अवधि में आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो भी आप देखिएगा कि आपके अंदर एक पॉजिटिविटी बनी रहेगी, जीत लेने का, सफल हो जाने का एक जुनून भी होगा, और आपके अंदर आत्मविश्वास भी होगा, और यह आत्मविश्वास आपको काफी ऊंचाइयां देगा। क्यों? क्योंकि 2.5 साल तक आप ऐसा महसूस करने वाले हैं। शनि की चतुर्थ भाव पर दृष्टि, चतुर्थ भाव जो हमारा होता है हमारे सुख का होता है, हमारे फिक्स्ड असेट का होता है, यानी कि हमारे मकान का, भूमि का, भवन का, वाहन इत्यादि का होता है। इस पर भी शनिदेव सप्तम भाव में बैठकर फोर्थ हाउस को देख रहे होंगे। तो ये भूमि भवन से संबंधित मकान इत्यादि अगर आप लेने का प्लान करें तो ये लाभ आपको निश्चित देंगे, और आकस्मिक धन लाभ भी आपको दे सकते हैं। हो सकता है एकदम से कोई सरप्राइज मिले, या आप बहुत लंबे समय से प्रयासरत रहे और कोई रास्ता, कोई माध्यम न बन पा रहा हो। इस अवधि में शनिदेव आपको निश्चित रूप से मकान से संबंधित चीजों के मामले में भी फायदा देंगे। छठवें भाव जो हमारा 6th हाउस है, ये जो है राहु यहां पर बैठकर आपके ऊपर किसी भी प्रकार के ऋण को समाप्त करेंगे। ऋण केवल फाइनेंशियल नहीं है, जो लोग कर्ज में उलझे हुए हैं, कन्या लग्न या कन्या राशि के जातक, ऐसे लोग इस अवधि में अपने कर्ज को समाप्त कर सकते हैं। जरूर प्रयास करें, और कर्ज केवल फाइनेंशियली ही नहीं, आपके ऊपर आपकी लायबिलिटीज जितनी भी है, चाहे वो सामाजिक आपका दायित्व संबंधी ऋण हो, आपका पारिवारिक संबंधित जो भी आपके दायित्व बनते हैं वो ऋण हो, यानी परिवार में अगर आप किसी की शादी विवाह इत्यादि का जो आपके ऊपर जिम्मेदारी है, अगर आप चाहें तो आप उस कर्ज से भी ऋण हो सकते हैं। ये राहु आपको सब कुछ देगी जब 6th हाउस में बैठेंगे। ऐसे लोग जो आपके भेदियां हैं, ऐसे लोग जो आपके पीठ पीछे षड्यंत्र रचते हैं, ऐसे लोगों को भी बहुत बड़े और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। आपने पीछे देखा होगा 6th हाउस हमारा कंपटीशन, कंपटीटर्स का भाव होता है। आपने कुछ समय पहले महसूस किया होगा, अगर आप कोई दुकान खोल रहे हैं, अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, तो आपके आसपास में आपके कंपटीटर्स बढ़ गए होंगे, कोई ना कोई आपका प्रतिस्पर्धी बढ़ गया होगा, और वो कहीं ना आपको आपके ऊपर हावी हो रहा होगा, आपकी सोच पर हावी हो रहा होगा, आपके मन में एक डर पैदा कर दिया होगा कि अब मेरी इनकम शायद डाउन होने वाली है। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। यही राहुदेव आपको उससे बेस्ट परफॉर्मेंस करने की कैपेबिलिटी दे देंगे और आप बहुत आगे निकलेंगे। 6th हाउस के जो राहु हैं, ये आप पर अपनी कृपा बरसाएंगे। हो सके तो 1 चम्मच गंगा जल रोजाना जरूर पीजिए, राहु का बड़ा पॉजिटिव लाभ आपको मिलेगा। निःशुल्क उपाय, सटीक उपाय है, और इसीलिए रुद्राष्ट्र विज्ञान का चैनल जाना जाता है। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फ्री में कराना चाहते हैं और इसी तरीके के सरल सटीक उपाय जानना चाहते हैं, तो हमें अपनी जन्म की तिथि, समय और स्थान भेज सकते हैं। 10वें भाव पर राहु की दृष्टि नए व्यापार आपसे कराएगी, नया इनोवेशन आपसे कराएगी। आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव होंगे, आप कुछ भी कर रहे हैं उसमें भी आप एक नई खोज करेंगे, नया कुछ ना कुछ निकालेंगे, कुछ टेक्निकली कुछ इन्वॉल्व होंगे। आप हो सकता है कि अपने व्यापार को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने की भी कोशिश करें, और व्यापार नौकरी में आपको बेतहाशा तरक्की होगी। अगर आप जॉब से जुड़े हुए हैं तो आपको जॉब में निश्चित तौर पर तरक्की मिलने के चांस हैं। हालांकि कुछ एक समय पहले तक
जो व्यापार से जुड़े हैं उनको कंपटीटर्स परेशान कर रहे होंगे, उनको भविष्य की चिंता सता रही होगी, और जो लोग नौकरी से जुड़े हुए हैं कन्या वाले, उनको भी एक चिंता सता रही थी। क्यों? क्योंकि उनकी नौकरी में भी बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे थे कि पता नहीं ये नौकरी आगे चलती रहेगी या नहीं चलेगी, क्या इस नौकरी को मैं लंबे समय तक कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ऐसी भावनाएं आपके मन में थी, बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। आने वाला समय बहुत बेहतरीन और बड़ा जबरदस्त होने वाला है। तो आज मैंने बात की कन्या वालों के बारे में। मुझे विश्वास है कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। जरूरतमंद लोगों तक हमारे चैनल को जरूर शेयर करें। अगर वो अपनी कुंडली का निःशुल्क विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमें अपनी जन्म की तिथि, समय और स्थान भेजें। तो इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। अगले फिर दूसरी राशि के साथ आपसे भेंट होगी, यानी 6 नंबर के बाद 7 नंबर तुला वाले लोगों के लिए अगला वीडियो विशेष होने वाला है। तब तक के लिए जय महाकाल।